साहब का इंतजार हो रहे हैं। जाओ देखो हमारा बेटा ताहर कहाँ है, उसे कह दो कि तुम्हारे पिताश्री ने तत्काल दरबार में बुलाया है। ऐसे क्या महाराज? भैया आइए, आपके पिताजी आपको भेजा होकर के आपको इतराज कर रहे हैं। बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए बेटा, तुम जियो हजार। बेटा ताहर, आज तुम्हें हमने इसलिए बुलाया है बेटा। क्यों बुलाए पिताजी? कि तुम्हें अपने राजनीति के बारे में कुछ बतलाना है बेटा। राजनीति के बारे में बोले पिताजी, कौन सी राजनीति है जो बतलाना चाहते हो? बेटा ताहर, तुम्हें यही बतलाना है कि अगर किसी को मिटाना बेटा, तो इस कदर मिटाना कि ढूंढने पर निशानी ना मिले, और दुश्मन को ऐसी जगह पर मारो बेटा जहां पर पानी। पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। अपने दुश्मन को मैं ऐसी जगह मारूंगा जहां पर उसे पानी नसीब नहीं होगा। हाँ बेटा, यही तुम्हें समझाना है, क्योंकि अपने पास 3 लाख घोड़े सवार सिपाही हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है पिताजी। अपने पास 3 लाख हाथी सिपाही हमेशा तैयार रहते हैं। अपने पास 3 लाख पैदल सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। हम किस राजा और महाराजाओं को पावनगढ़ में चाहे क्षण मात्र में मिट्टी में मिला पिताजी, क्योंकि नाम है पृथ्वीराज मेरा, नाम है पृथ्वीराज मेरा, सोहरा है सारे जहान में, और विजय के डंके बजते हैं सारे हिंदू। पिताजी, ये तुम्हें समझाना है बेटा ताहर कि पावनगढ़ में हम लोग किसी से डर करके नहीं रह सकते, लेकिन आज दरबार में हम सभी को देखते हैं, लेकिन सेना पर धांधू नजर नहीं आ रहा है। पता करो सेना पर धांधू कहाँ पर है। सेना पर धांधू को फौरन बुलाया जाए। ठीक है दाबिया बढ़िए। सेना पर धांधू हाजिर हो, सेना पर धांधू हाजिर हो।
बुलवाया तुम्हें इसलिए तत्काल, सेना का क्या हाल है सही कहो। इसलिए बनाया गया है महाराज, आपके ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाए और सारे के आंख को फुला दूंगा, और किसी ने आपको ऊपर हाथ उठाए और सारे का हाथ करके महाराज आपका सेनापति धांधु हर वक्त तैयार रहता है। ये धांधु, हम तुमसे यही उम्मीद रखते हैं, क्यों और ये जानना चाहते हैं तुम्हारी सेना का क्या हाल है धांधु। महाराज हमारी सेना का हाल पूछना चाहते हैं तो रात के जो समाचार जरूरत रही बादल ही से हमारा सेना हर वक्त तैनात रहती है आपकी आज्ञा के लिए। वीर सेनापति धांधु, तुमको अगर तुम्हारी फौज में किसी चीज की जरूरत हो या तुम्हें कमी महसूस हो रही हो तो उसको तत्काल बयां करो, उसको अभी पूरा कर। नहीं महाराज, हमारे सेना में कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी होगी तो हम उसे पूरी करूंगा। ठीक है। और बेटा ताहिर, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात? कि तुम्हारे मामा श्री पहले तो हर महीने दिल्ली आया करते थे, लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी बात है कि जो कि आज 6 महीने हो गया और तुम्हारे मामा अपने दिल्ली में आना बंद कर दिए। ठीक है पिताजी। न जाने कि हम लोगों से कोई उनकी खातिर तवज्जो में कमी आई या कौन सी ऐसी बात है जो कि तुम्हारे मामा श्री नहीं आ रहे हैं। पिताजी इसी बात की तुम मुझे चिंता रहती है कि काफी दिन हो गए मामा श्री नहीं आए। हो गई मुद्दत खबर, हो गई मुद्दत खबर, उरई से कुछ आई नहीं, हो गई। और तुम्हारे मामा जी के द्वारा, तुम्हारे मामा जी के द्वारा कुछ खबर पाई नहीं। और या हमारे सुकई भैया आप पकड़िएगा वाले भालू की तरफ से हमारे पृथ्वीराज के काम में बेहद खुश करके 11 पे स्पेशल इनकी सीट पे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा ताहिर, इसका पता लगाया जाए कि आखिर गेट पर देखो कौन आया हुआ है। देखो फाटा करके आओ। अरे कुछ क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तार भैया वहाँ ना पूछो, क्यों? जी का नाम लियो हाजिर है। कौन? वही से
माहिल मामा तो ही लाए हैं। मामा आए हुए। देखा पिताजी, आपने कहीं याद किया और मामा आ गए। अरे भाई, क्या समाचार लाए हो? मामा आए वही से। वही से मामा जी आए हैं। जी जी। चाव लेकर क्या हो? बेटा, आज सुबह से ही तुम्हारे मामा की याद मुझे आ रही थी ठीक है पिताजी। और वो आ ही रहे हैं। ठीक है, जाओ उनको आदर पूर्वक सम्मान सहित दरबार में हाजिर करो। अरे रुपना, अरे घड़िया कहाँ बांधी? मामा ये घोड़िया वही बयान जंगल में बांध दियो। मामा हाँ, घोड़िया हुए बांध दियो और तुम इधर चले आओ। तुम कुछ नहीं न सुने, भाग हुए खानदान। चलो ठीक है। मार खाई हो का लाशुन में कोई खाई हो तो बहुत मारे जी हो। जो अपन सामने वाली बतिया है वह के जो बांध दी। ओ मामा, हाँ भैया तुम सुखाई नहीं आता कि यहाँ क्यों जान के वो मड़ा बहुत अच्छी बात भैया। ठीक है, आइए मामा। चलो मैं आ रहा हूँ भैया। तुम वो रही का परिहार रे माहिल मोरा ना माहिल मोर। महिला मोरा नाम, महिला मोरा नाम, महिला मोरा नाम, महिला मोरा नाम, उरई का परिहार रे महिला। जय गोपाल महल जी। तो ये आए वही पतिया, ये आए वही पतिया, ये बाद मुद्दत के आना हुआ है इधर और बैठ गए हाल कुर्सी पे बतलाई। बैठ गए हाल कुर्सी पे बतलाई। कोई ताजी खबर, कोई ताजी खबर, बैठ गए हाल। माहिल जी, आप इस समय आ कहाँ से रहे हैं? यानी मुझसे पूछना चाहते हो हाँ, कि तुम हाँ। कहाँ से आ रहे हो, लेकिन ये मुझे पता नहीं है मैं कहाँ से आ रहा हूँ। और ये मैं जब बतलाऊंगा तो तुम नहीं जाने पाओगे। कहीं मैं रिजगी से आता हूँ, कहीं कन्वट से आता हूँ, कहूँ महोबे से आ जाता हूँ। अरे माहिल जी, आपका तो यही काम है। आप बावनों घर में भ्रमण किया करते हैं। कहीं नैनागढ़ तो कहीं सिरसागढ़ तो कहीं बूंदीगढ़ तो कहीं मारोगढ़। ये तो आपका स्वभाव ही है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? इस समय मैं बुराई से आ रहा हूँ। उरई से? जी हाँ। और कहीं गए थे? हाँ हाँ। कहाँ गए? मैंने बहुत दूर तक गया, लेकिन अब बतलाने में कुछ मुझे दिक्कत हो रही है। अरे माहिल जी, देखो तुम मेरे साले हो। क्यों नहीं जाइए? मैं तुम्हारा बहनोई हूँ। साले और बहनोई से गहरा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। ये बात कौन आपने- सी ऐसी बात है माहिल कि जो तुम उस बात को मुझसे छिपा रहे हो? मैं छुपा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे कहने में कुछ जरा अनुकूल लगता है। ना, निसंकोच कहो माहिल, तुम्हें क्या कहना है? तुम क्या कहना चाहते हो? जीजा जी, अगर मैं कहूँगा जो बात, मेरी बात सुनकर ऐसा न हो कि आप नाराज हो जाए। अरे नहीं, नाराज की क्या बात है? माहिल जी कहो। जीजा जी, ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? ना मेरा भांजा ताहट दिखाई दे रहा है और हम सार बहनोई आपस में बातें कर रहे हैं। माही जी, तुम्हारा भांजा पीछे बैठ करके नाश्ता कर रहा है। यानी मेरा भांजा नाश्ता कर रहा है। बेटा ताहर,
जी। तुम्हारे मामा से दिया? अरे मामा जी प्रणाम। लेकिन माहिर भाई, पृथ्वीराज भाई, ऐसा है कि मेरे भांजे से कोई बात बताना मत। नहीं नहीं, कौन सी अच्छी बात है? अगर मेरा भांजा कहीं सुन गया उस बात को तो और बड़ा हो जाएगा। अरे कौन सी बात है मामा जी? मैं बतलाऊंगा भांजे, आप जरा पीछे हटिए। तो तुम्हारे पिताजी से माहिर जी, क्या देखो, करना चाहते हो? जीजा जी, ऐसी बात है कि सिरसा में इस समय मलखान अकेला है। ऐसा करो कि मैं चल कर के वहाँ हलचल मचाकर और उसका सर काट लूं। माहिर, मलखान का सर? जी। देखो मलखान बहुत बड़ा बलवान है और हमने कई बार सिरसा पर चढ़ाई भी की, लेकिन उन्हें हमको परास्त ही होना पड़ा। इसलिए मेरा तो दिल नहीं कहता कि अब दोबारा चढ़ाई की जाए। जीजा जी, आपकी फट गई। एक बार सात बार चढ़ाई किया लेकिन विजय प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन मेरे और मेरे भांजे के बीच में फिर कुछ कहना मत। नहीं नहीं माहिर, ऐसी बात नहीं है। वीर धांधू, चलो तुम अपनी सेना का निगरानी करो और हम लोग कुछ सोच रहे हैं। बहुत अच्छा महाराज। माहिर, क्या तुम मुझे इतना बुजदिल समझते हो? मैं बुजदिल नहीं हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ आगे पीछे की। लेकिन ठीक है बेटा, तुम्हारी क्या राय है? क्या बात है पापा जी? मैं कुछ समझ नहीं पाया। ऐसा है बहने, ऐसा है बहनों, देखो तुम्हारे पिताजी जो है वो तो पूछ दाब दिया था। कोई बात कहा पूछ दाब दिया था। पूछ दाब? अरे कौन ऐसी बात है? मैं बतला रहा हूँ भांजे। देखो इस वक्त सिरसा में मलखान अकेला है। जीजा जी से कहते कहते जबान मेरी क्या गई, लेकिन जीजा जी कभी नहीं तैयार हुए। लेकिन भांजे, अगर इस बात पर नहीं तैयार होते हो तो मेरी बहन के लड़के नहीं हो। क्या कह रहे हो मामा जी? क्या कह रहे हो? पिताजी सिरसागढ़ पर चढ़ाई करने से इनकार कर रहे हैं। हाँ बहनों, तो आप मेरी राय लेना चाहते हैं? क्यों नहीं भांजे? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ मेरी राय क्या है। पिताजी, हमारी राय की जरूरत है ना? क्या है बेटा, क्या है? क्या कहना चाहते हो? पिताजी, आपने सिरसागढ़ पर 7 बार चढ़ाई करी है, लेकिन हर बार मलखान से शिकस्त खा करके वापस आए। हाँ बेटा, लेकिन पिताजी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तब बज गया डंका आमरा, सजी फौज तैयार और सिरसागढ़ मलखान से तय कर लिया है कि सिरसागढ़ जाऊंगा, चढ़ाई करूंगा और वहीं पर मलखान का सर काट करके दिल्ली वापस आऊंगा। बेटा, अगर तू कह रहा है तो हम आज ही चल करके और सिरसागढ़ के किले को धूल में ठीक है तो पिताजी, ऐसा ही होना चाहिए। सेनापति धांधू से नहीं। क्या बेटा, आज की जंग में हम धांधू को लेकर के नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी पिताजी? बेटा, ये
काफी दिन पहले की बात है, जब तुम बहुत छोटे थे। अच्छा। और ये जो धांधु सेनापति अपने दरबार का है, हाँ। ये जानते हो कहाँ का है? कहाँ का? ये सिरसागढ़ का है। सिरसागढ़ का? ये उसी मलखान का भाई है। ओह। और ये अपना दुश्मन है। लेकिन एक समय की बात है, जब धांधु की शादी हो रही थी, सगाई हो रही थी, तो आल्हा ने इसके साथ घात किया और जबरदस्ती टीका जो है अपने आप को चढ़ा लिया। और तभी से ये नाराज होकर के अपने दरबार में शरणार्थी बन करके आया है। हम सोचते हैं कि इस जंग में अगर हम धांधु को ले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो सकता है कि धांधु अपने परिवार वाली सोच ले और हम लोगों को फिर हार का मुंह देखना पड़े। इसलिए हम लोग डायरेक्ट चढ़ाई करेंगे और धांधु को आज हम अपने साथ सिरसागढ़ नहीं ले जाएंगे। जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही उचित होगा। लेकिन पिताजी, ये धांधु नाराज क्यों हो गया है? धांधु नाराज इसलिए हो गया कि मसला के पिता ने एक समय प्रण किया था कि जो खोलते हुए तेल में बड़ा सा कड़ा होगा, उसमें तेल खोलता होगा और खोलते तेल में जो स्नान कर लेगा उसी के साथ वो अपनी कन्या को ब्याहेंगे। बेचारा धांधु शादी का इतना उत्सुक, खोलते हुए कड़ा में तेल में कूद पड़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए नहा लिया। शादी धांधु के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन आल्हा ने भांजी मार करके जबरदस्ती टीका अपना चढ़ा लिया और तभी से ये नाराज होकर के अपने दरबार में रह रहा है। तो ये बात है। ये बात है। ठीक है पिताजी, चलने के लिए तैयार है। भाइयों को कह दो ये अलर्ट हो जाए और बोल दो अभी धावा चल करके सिरसागढ़। चलिए पिताजी। बोल दो